हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा कैरियर पॉइंट एकेडमी कासगंज पर। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं संविधान, और संविधान में मैं बता दूं कि आप लोगों को मैं बताऊंगा कि संविधान है क्या, संविधान से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या कानून कर सकते हैं, और हमारे ऊपर कैसे कोई केस कर देता है या फिर कोई हमें परेशानियां आती हैं, उसी के साथ साथ संविधान में सारा कुछ समझाऊंगा। और इसी के साथ साथ मैं पढ़ाई को लेकर भी समझाऊंगा। और ये मेरा जो कंपटीशन की तैयारियां चल रही हैं उसमें संविधान ज़्यादातर पूछा जाता है, और संविधान को लेकर यहाँ से कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आज से पहली मेरी वीडियो संविधान की ये आई है यूट्यूब पर। आप लोगों को वीडियो इंटरेस्ट करने वाला हूँ, मैं इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाला हूँ, और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो को पूरा देखें, और मैं आज आप लोगों को समझाता चलूँगा। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, मतलब कि आगे की तरफ चलते हैं। है क्या संविधान की बात कर लें तो सबसे पहले चलते हैं हम संविधान है क्या। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि संविधान है क्या। मैंने बताया जैसे संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये संविधान दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है? सम प्लस एक बना होता है, सम प्लस विधान। किससे? सम प्लस विधान। और सम का मतलब होता है आपका समान, सम का मतलब होता है समान, और विधान का मतलब होता है कानून। विधान का मतलब क्या होता है? कानून, मतलब कि समान अधिकार समान कानून, सब प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान कानून होते हैं, कोई इसमें रियायत नहीं है, सब जो भी हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई बड़ा व्यक्ति है, पैसे वाला है, और कोई गरीब व्यक्ति है तो उस पर जुल्म करे तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि सबके लिए एक समान कानून है। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। अगर हम बात करें संविधान की तो संविधान का निर्माण, संविधान के निर्माण की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया। अब बात करें संविधान सभा का गठन कब किस सन में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का गठन किस सन में और कब हुआ था। तो संविधान सभा का जो गठन था, कैबिनेट मिशन एक बैठक बैठती है, और सन 1946 को प्रावधानों के अनुसार क्या किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था। क्या किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था। किस सन में? सन 1946 में किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किस सन में किया गया था। एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किस सन में किया गया था। तो संविधान सभा का जो अधिवेशन था 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है। और अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का अध्यक्षता में हुआ था। कब हुआ था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था सन 1946 9 दिसंबर में। ठीक है, अब बात करें आगे तो 11 दिसंबर 1946 तो क्या हुआ? 11 दिसंबर सन 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना जाता है? संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है, इसका स्थायी अध्यक्ष। जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो अम्बेडकर के स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो पूछ लिया जाए तो स्थायी अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी के अनुसार एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान का निर्माण अंतिम रूप से किया। क्या हुआ था कि संविधान की जो समिति, प्रारूप समिति थी, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या हुआ? संविधान सभा का निर्माण अंतिम रूप से किया था। और इसी के साथ साथ
26 नवंबर 1949 को सन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत अधिनियम हुआ। क्या हुआ? इस सन में जो हुआ था 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? एक अंगीकृत अधिनियम होता है। और अंगीकृत अधिनियम होने के साथ साथ में इसी में कुछ अनुसूचियां और जो डाल दी जाती हैं, फिर अधिनियम डाले जाते हैं। मूल संविधान में बात करते हैं तो मूल संविधान में 22 भाग जोड़ दिए जाते हैं और 8 अनुसूचियां जोड़ दी जाती हैं और 395 अनुच्छेद जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? मूल संविधान में जो जोड़े गए थे 22 भाग जोड़े गए थे और 8 अनुसूचियां जोड़ी गई तथा 395 अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, क्या 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, तो 22 भाग। अब बात करते हैं आगे। तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे एक बार। भारतीय संविधान का 2/3 भाग भारत का शासन अधिनियम क्या था? 1935 से लिया गया है। किससे लिया गया है? अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि भारत शासन अधिनियम किस सन से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम किस सन से लिया गया है, कौन सी सन से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम सन 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान का 2/3 भाग, ठीक है, भारत का अधिनियम। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से उनके महत्वपूर्ण तत्व लिए गए हैं। अगर संविधान की हम बात करें तो क्या है? भारतीय संविधान निर्माण के विभिन्न देशों के संविधान से उनके महत्वपूर्ण तत्व लिए गए हैं। अलग अलग देशों के अलग अलग तरीके से क्या लिए गए हैं? संविधान के महत्वपूर्ण तत्व लिए गए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तत्व जब संविधान में डाले गए उसके बाद संविधान बनकर तैयार हो जाता है। अब बात कर लेते हैं संविधान के स्रोत। ठीक है, संविधान के स्रोत की बात कर लेते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे, जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ उस स्पीड से आप शेयर नहीं कर रहे हो। वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, चलते हैं आगे, देखते हैं। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के अगर स्रोत की बात करें तो क्या होता है कि भारतीय संविधान का निर्माण कितने वर्ष में, मतलब कि जो भारत बनकर तैयार हुआ था वो कितने दिन में और कितने महीने में, कितने साल में बनकर तैयार हुआ था। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान बनकर कितने दिन में तैयार हुआ था। तो संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान आपका 2 साल 11 महीना 18 दिन में, कितने दिन में? 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हो जाता है संविधान। अब आगे चलते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण जो होता है 2 वर्ष का मतलब है साल, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा क्या किया गया कि 26 नवंबर सन 1949 को, किस सन को? 26 नवंबर सन 1949 को यह महामहिम राष्ट्रपति जी जो हमारे हैं श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, श्री राजेंद्र प्रसाद जी, तो राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया? ये संविधान सौंप दिया गया। क्या किया गया? संविधान सौंप दिया गया। अगर हम बात कर लें आगे तो भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर क्वेश्चन इसलिए एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व का लिखित संविधान किस देश का है, विश्व में लिखित संविधान किस देश का है, तो विश्व की बात करें तो भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बाकी के जो भी संविधान हैं वो छोटे छोटे हैं और ये सबसे बड़ा संविधान लिखित है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम, क्या किया गया? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो भारतीय संविधान शासन अधिनियम है वो सन 1935 का है। किसका है? सन 1935 का। अब बात करें आगे तो भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो मतलब कि
भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है और भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 किसमें सन 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शासना के लिए गए हैं, शासन के लिए लिए गए हैं, मतलब 1935 से, ठीक है, 250 अनुच्छेद। अब बात करें इसके तो इसके अलावा भारत के संविधान के निर्माण में 10 देशों का, कितने देशों का, 10 देशों के संविधान की अहम भूमिका है। कितने देशों की भूमिका है, 10 देशों की अहम भूमिका है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं 10 देशों के प्रमुख तत्वों को लेकर भारत का संविधान बनाया गया है। 10 देशों से लिया गया संविधान है। अब बात करते हैं आगे, तो आगे की तरफ चलें तो आइए जाने वे देश कौन कौन से हैं। जो देश लिए गए हैं, आपके जो देश लिए गए हैं, मैं 2 पार्ट में अभी समझाता हूं। चलिए आगे चलते हैं और एक तरफ ले लेते हैं देश और एक तरफ ले लेते हैं कि इनके स्रोत, ठीक है। तो बात चलिए आगे चलते हैं। देख संविधान के स्रोत की मैंने अभी बताया आपको, भारतीय संविधान के स्रोत। एक तरफ राष्ट्र की बात कर लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं स्रोत की बात, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उस संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान में क्या क्या लिया गया था, तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं और न्यायिक पुनर्वलोकन लिए गए हैं, संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात लिए गए हैं, ठीक है। क्या लिए गए हैं, महाभियोग और न्यायाधीशों को हटाने की वित्तीय आपात लिए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन की बात करें, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रिटेन से क्या एकल नागरिकता किस जगह की है और दोहरी नागरिकता कहाँ की है। दोहरी नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन जो एकल नागरिकता है, तो दोहरी नागरिकता है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका की और ब्रिटेन की एकल नागरिकता है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत की भी एकल नागरिकता है और भारत की एकल नागरिकता है और दोहरी नागरिकता है संयुक्त राज्य अमेरिका की। बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली की, तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और एकल नागरिकता व विधि निर्माण की प्रक्रिया किस जगह से ली गई है, संविधान के अंदर जो ये डाला गया आर्टिकल, तो ये किससे कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। संविधान के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ली गई है, आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से आपका प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना किस भाषा में लिखी हुई है, पूरी प्रस्तावना जो संत निरपेक्ष वाली जो पूरी प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना है वो किस भाषा से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा ली गई है। संघ राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन किया गया है, ठीक है, और संवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। अब बात करें सोवियत रूस की, तो सोवियत रूस से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है। क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य लिए गए हैं। और जापान की अगर हम बात करें तो जापान से आपकी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। और बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति ली गई है। क्या ली गई है, गणतंत्रात्मक पद्धति ली गई है। अब बात करें कनाडा की, तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है, कनाडा की संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास है। किसके पास है, केंद्र के पास है। संज्ञानात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास है, क्या है, कनाडा से लिया गया है और ये कहाँ है, केंद्र के पास है, ठीक है। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका, ये है आपका दक्षिण अफ्रीका। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोलते जा रहा हूँ दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका तक क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसमें कि संविधान में संशोधन किए जाते हैं, तो वो कहाँ से लिए गए थे, पहले दक्षिण अफ्रीका से लिए गए थे और संविधान संशोधन में संशोधन हो जाते हैं। अब बात आगे आती है जर्मनी से लिया गया है वाइमर संविधान। क्या लिया है, वाइमर संविधान, और ये आपातकालीन
उपबंध, ये आपातकालीन में ये लगा दिया जाता है। आपातकालीन अगर कोई, जैसे कि मान लीजिए कोई कोरोना काल था, उसमें आपातकालीन लगाया था, तो ये कहाँ था, जर्मनी से, और वायमर संविधान के तहत लगा दिया गया था ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनुसूचियों की। तो संविधान के अंदर अनुसूचियाँ आपकी हैं 12, और 12 अनुसूचियों के ऊपर आप बात कर लेते हैं अनुसूचियाँ हैं क्या, और अनुसूचियों के क्या क्या लिया गया है, अनुसूचियाँ किस तरीके से हैं, ठीक है। तो पहली अनुसूची हमारी क्या कहती है, पहली अनुसूची हमारी कहती है कि इसमें भारतीय संघ, पहली अनुसूची कह रही है कि भारतीय संघ के 29 घटक राज्यों एवं 7 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। पहली अनुसूची में क्या लिया गया है कि भारतीय संघ के 29 घटकों का 29 घटक राज्यों एवं 7 संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। क्या है, संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख लिया गया है। 29 घटक राज्य और 7 संघ शासित क्षेत्र उल्लेख लिए गए हैं, ठीक है। और दूसरी जो अनुसूची है उसमें पदाधिकारियों का वेतन भत्ते एवं पेंशन, जो सरकारी आदमी होते हैं उनका क्या है, दूसरी अनुसूचियों में पदाधिकारी जो अधिकारी लोग होते हैं उनका क्या है, वेतन एवं पेंशन का आर्टिकल जोड़ा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची को। वीडियो को आप शेयर करते जाइए, अगर अच्छी लग रही है आपको, वैसे आप वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। चलिए, तो तीसरी अनुसूची क्या कहती है कि शपथ ग्रहण का प्रारूप। ये जो शपथ ग्रहण जो हम करते हैं, जब मान लीजिए कि इलेक्शन कोई जीत जाता है, उसके बाद शपथ ग्रहण करता है, कि जो शपथ ग्रहण का अधिकार दिया गया है वो कौन सी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में। किसमें, तीसरी अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। तो चौथी जो हमारी अनुसूची है, चौथे नंबर की अनुसूची क्या कहती है कि राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। क्या लिया गया है कि राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व लिया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पांचवी अनुसूची की। जो पांचवी अनुसूची है, तो पांचवी अनुसूची कहती क्या है, पांचवी अनुसूची कहती है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। किसके बारे में, जो हमारी जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजाति है, क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियां हैं, अनुसूचित जाति है, और प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, ठीक है। इसमें जाति जो होती हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुसूची है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है पांचवी अनुसूची से, ठीक है। और यहाँ से तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि यहाँ से पूछा गया है, ठीक है, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं छठवीं अनुसूची की। तो छठवीं अनुसूची क्या कहती है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। इसमें जो छठवीं अनुसूची है उसमें क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान है, ठीक है। अब बात करते हैं सातवीं अनुसूची की। तो सातवीं अनुसूची क्या कहती है हमारी, सातवीं अनुसूची कहती है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। संघ सूची में 100 राज्यों की सूची में 61 तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कितने, 100 राज्यों की सूची में 61 तथा और 52 विषय हैं। क्या है, 61 क्या है, समवर्ती सूची है, और 52 विषय हैं, ठीक है। अब बात करें आठवीं अनुसूची की। तो आठवीं अनुसूची हमारी क्या कहती है, आठवीं जो अनुसूची है उसमें क्या है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख लिया गया है, किसमें, आठवीं अनुसूची में, ठीक है। और नौवीं अनुसूची है वो क्या कहती है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, सन 1951 द्वारा जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई है, संविधान में सन 1951 के द्वारा। नौवीं अनुसूची का पहला संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था, 1951 के द्वारा। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है। जो संपत्ति है, संपत्ति का अधिकार दिया गया है इसमें, ठीक है। अब बात करें 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची क्या कहती है हमारी, 10वीं अनुसूची की अगर बात करें तो 10वीं अनुसूची हमारी कहती है कि दल बदल संबंधी प्रावधान। जो दल बदल होते हैं उनकी क्या है, जैसे कि
किसी पार्टी से किसी पार्टी में बदल जाना, जैसे कि अभी आए आप और दूसरी पार्टी में घुस गए तो दल बदल संबंधी प्रावधान है। ठीक है, 52वें संशोधन सन 1985, 52वां संशोधन सन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। इसे कब जोड़ा गया है? 52वें संशोधन सन 1985 में दल बदल को जोड़ा गया 10वीं अनुसूची में। ठीक है, अब बात कर लें 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची क्या कहती है? 11वीं अनुसूची में इसमें पंचायती राज संघों के 29 विषयों का उल्लेख है। कितने विषयों का? 29 विषयों का उल्लेख है। 73वें संशोधन द्वारा सन 1933 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? सन 1933 में जोड़ा गया है। अब बात कर लेते हैं 12वीं अनुसूची की। तो 12वीं अनुसूची क्या है कि नगरीय नियमों, नगरीय निकायों के 18 विषय, कितने? 18 विषयों, 74वें संशोधन, 18 विषय और 74वें संशोधन द्वारा सन 1993 में इसको जोड़ा गया है। कौन सी सूची में? 12वीं अनुसूची में। ठीक है, इसी के तहत मैं एक बार थोड़ी सी संविधान अनुसूचियाँ एक बार बता देता हूँ क्या क्या था। पहली अनुसूची थी आपकी, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। एक पहली अनुसूची थी, इसमें भारतीय संघ 29 घटक राज्यों एवं 7 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख था। और दूसरी अनुसूची कहती है कि पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का पेंशन। और तीसरी अनुसूची कहती है कि शपथ ग्रहण का प्रारूप। और चौथी अनुसूची कहती है कि राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ठीक है, अब 5वीं अनुसूची कहती है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। ठीक, और 6वीं अनुसूची कहती है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। ठीक, और 7वीं अनुसूची क्या कहती है आपकी? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 तथा 61 संवर्ती में तथा 52 विषय में है। ठीक है, अब 8वीं अनुसूची क्या कहती है कि 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। और 9वीं अनुसूची क्या कहती है? 9वीं अनुसूची कहती है कि पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण विधियों का उल्लेख है। ठीक है, अधिग्रहण विधियों का उल्लेख है। अब 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी प्रावधान 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। ये कब जोड़ा गया है? 52वें संशोधन सन 1985 के द्वारा। और 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 11वीं अनुसूची है, इसमें पंचायती राज्य संशोधन के 29 विषयों का उल्लेख है। 73वें संशोधन द्वारा 1933 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1933 में। तो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अब 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगरीय निकायों के 18 विषय 74वें संशोधन द्वारा सन 1993 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? सन 1993 में। तो मैं आशा करता हूं कि आज आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो में आज कमेंट करके अवश्य बताएं कि किस तरीके से बताया जा रहा है, कैसा लग रहा है, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, संविधान की वीडियो मैं अब लगातार धीरे धीरे करके संविधान की वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, चलता रहूँगा। और आते हैं नई वीडियो के साथ में, तो अनुसूचियों के आगे का जो प्रावधान है आगे चलेंगे। उससे पहले एक बात करेंगे कि जो हमारी संविधान में सबसे पहले एक आती है प्रस्तावना। तो आज अगली वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे प्रस्तावना की। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, नई वीडियो के साथ में आते हैं। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।